ठंडी हवा का झोंका आया है पहली दफ़ा उधर से। तो मुज़ाकरात की कोई बाज़ाब्ता कोई शुरुआत जो है नहीं की गई। ये गन पॉइंट के ऊपर तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते। आप सिविल नाफरमानी की आपने बंदूक तानी हुई है, मेरा ख्याल है लेट्स क्रॉस दैट ब्रिज, उसके बाद बातचीत कर लेंगे। पेश की शराइत नामंजूर, गन पॉइंट पर मुज़ाकरात हो सकते हैं, न धमकियों से बातचीत के लिए ठोस इकदाम करना होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में गुफ्तगू में साफ बता दिया, कहा पहली बार PTI की तरफ से ठंडी हवा का झोंका आया, मानता हूं मेरी ज़बान जहर उगलती है, आप मिठास तो डालें, ताली दोनों हाथों से बचती है। आपने तो सिविल नाफरमानी की बंदूक तान रखी है, पहले आप वो कर लें फिर बात कर लेंगे। मुज़ाकरात के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाएं, मसाइल का हल निकालें, इसके बाद स्टैब्लिशमेंट से भी बात कर लें। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत की तजवीज़, कहा ख्वाजा आसिफ की जुबान जहर उगलती है, यहाँ ऐसा माहौल होता है जैसे सोतने लड़ती हैं, सियासतदान TOR ही तय नहीं करते। अली मोहम्मद खान ने कहा कि हमारे दौर में जो भी एहतजाज के लिए आया सबसे बातचीत की, हम मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगते। राना सनाउल्लाह ने मुज़ाकरात की बात को गैर मामूली पेशरफ्त करार दे दिया, कहा PTI की मुज़ाकराती कमेटी हुकूमत को पैगाम भेजे, सियासी डायलॉग के लिए तैयार हैं। कहा वज़ीर आज़म ने कहा हम हर इशू पर बात करने को तैयार हैं, हुकूमत और ऑपोजिशन में बातचीत के बगैर जमहूरी निज़ाम नहीं चल सकता। ये जो कहा जाता है जॉइंट सेशन बुलाया जाएगा और अमेंडेड जो है वहाँ से, कोई अमेंडेड हम कबूल नहीं करेंगे। हालात खामखा बिगाड़ की तरफ न ले जाएं, अगर इससे आगे पीछे मामला गया तो यकीनन फिर ऐवान नहीं मैदान में फैसला होंगे। क्योंकि एक्ट बन चुका है, लिहाजा एक्ट बनने के बाद तरमीम इस वक्त तो नहीं हो सकती, बाद में अगर कोई तजवीज़ आ गई तो बात कर सकते हो। मदारिस एक्ट को पहले कानून बनाएं फिर तरमीम कर लें, मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत के सामने अपनी शर्त रख दी। मदारिस बिल पर कोई तब्दीली कबूल नहीं, मामलात हल ना हुए तो ऐवान नहीं मैदान होगा, आइन से खिलवाड़ नहीं करने देंगे, तलखी और बिगाड़ की तरफ ना जाएं, पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मौलाना का कौमी असम्बली में दो टक मौक़िफ़, कहा खलाई मदारिस के लिए दीनी मदारिस का निज़ाम बर्बाद ना करें, 100 साल तक भी रजिस्ट्रेशन नहीं करें, मदरसे फिर भी कायम रहेंगे, आज़ाद नहीं है तो कह दिया जाए कि हम गुलाम हैं। वज़ीर आज़म को बिल पर किसी किस्म का इबाम नहीं, एक बार फिर मौलाना फजल रहमान के साथ बैठने के लिए तैयार हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की पेशकश, का वज़ीर आज़म का पैगाम है हम हर चीज़ के लिए हाजिर हैं, कानूनी मामलात पर मिल बैठकर गौर करेंगे। बानी PTI जब कहेंगे सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू कर देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर कहते हैं बानी से मुलाकात के लिए गया तो बताया क्लियरेंस नहीं, सूबे का वज़ीर आला हूँ, मुझे किसी क्लियरेंस की जरूरत नहीं। पेशावर हाई कोर्ट ने अली यमीन गंडापुर की 16 जनवरी तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। नहीं मालूम PTI ने सिविल नाफरमानी की कॉल दी थी या वापस ले ली, 8-10 माह से ये कहानियां चल रही हैं, हम अपने काम में मसरूफ हैं। वज़ीर आला सिंध कहते हैं किसी की रिहाई या जेल में डालने के बजाय मुल्क के मुतालिक सोचना चाहिए। मुराद अली शाह ने सखर में इंसदादे पोलियो टीम के साथ घर जाकर बच्चों को कतरे पिलाए। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल तशवीशनाक है, अली यमीन गंडापुर वफाक और इदारों के बजाय दहशतगर्दों के खिलाफ लड़े। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन कहते हैं बानी PTI का मकसद पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है, वो बैरूनी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। हुकूमत का सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ बयानियां और सियासी अफरा तफरी फैलाने वाले नासिर के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। वज़ीर आज़म की अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास में हिदायत, इंसदादे फसादात फोर्स की तश्कील जल्द मुकम्मल करने का आज़म। 26 नवंबर के पुरतशद्दुद मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट पेश। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल और दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों को सराहा। क्लाइमेट फाइनेंस फंड्स कहां जा रहे हैं, हुकूमत को वाज़ेह करना चाहिए। आईनी अदालतें माहौलियाती मामलात का जायजा ले रही हैं। जज को क्लाइमेट चेंज के साथ डिजास्टर मैनेजमेंट समेत कई पहलुओं को देखना होता है।
जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब, कहा हम ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हैं लेकिन हमें कुछ हासिल नहीं हो रहा। वफाकी वज़ीर सरमायाकारी बोर्ड मवासलात निशारी अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत इजलास, काज़ाकिस्तान के सफ़ीर की शिरकत, दोनों ममालिक के दरमियान तजारती हजम में 100% तक इजाफे पर इत्तफाक, डिस्प्ले सेंटर्स भी कायम करने का फैसला। अब्दुल अलीम खान ने कहा गैर मुल्की सरमायाकारों को एक ही छत तले सहूलतें देंगे, वस्त एशियाई ममालिक के साथ भी मुश्तरका कारोबारी हिकमत अमली अपनाई जाएगी। मरियम नवाज का दौरा चीन पाकिस्तान के लिए कई खुशखबरियां लेकर आया। वजीर आला पंजाब को चीन में हेड ऑफ स्टेट का एहसास मिला। मरियम नवाज कैंसर के इलाज के लिए जदीद टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ला रही हैं। चीनी ताजरों को सरमायाकारी की दावत और वन विंडो ऑपरेशन की तजवीज़ दी गई। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बताया सोलर एनर्जी और तालीम के शोबों में ताउन पर मुलाकातें भी हौसला अफजा रही। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रियाद में सऊदी हम मनसब शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद से मुलाकात, दोनों ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी और दीगर शोबों में ताउन मजीद मुस्तहकम करने के अज़म का यादा, इंसदाद मुनशियात के हवाले से ताउन को मजीद फ़रोग़ देने पर इत्तफाक। सुनहरे ख्वाब की ताबीर के लिए खतरनाक सफर, कश्ती ठीक थी, ना इंजन, वॉकी टॉकी, ना GPS, ठंडे मौसम में कपड़े भी समंदर की नजर हो गए। यूनान कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वालों के लर्जा खेज इंकशाफात, 4 पाकिस्तानियों के जाम बहक होने की तस्दीक। पाकिस्तानी सफीर आमिर आफ्ताब ने बताया कि 5 में से 3 कश्तियों पर 80 हमवतन सवार थे। दर्जनों ताहाल लापता, जिंदा बच जाने की उम्मीदें दम तोड़ने लगी। रेस्क्यू किए गए 47 अफराद की फहरिस्त जारी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव, ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 1,17,000 का संग मील अबूर करके नीचे आ गया। 100 इंडेक्स में 1600 से जायद पॉइंट्स की कमी। खानेवाल की तहसील जहानिया में सरकारी गर्ल्स स्कूल में जलजिले की झूठी इत्तला पर भगदड़, तालिबात ने इमारत से छलांग लगा दी, 10 जख्मी, बाजू और टांगे टूट गईं, अस्पताल मुंतकिल। स्कूल के करीब तरक्याती काम के दौरान भारी मशीनरी से इमारत लर्जी तो असातिज़ा ने जलजिले का शोर मचा दिया। खैबर पख्तूनख्वा में तालीमी इमरजेंसी के दावे धरे रह गए। पेशावर के नवाही इलाके मथुरा में स्कूल की इमारत ना होने के बायस बच्चे जनाज़गाह में ठंडे फर्श पर तालीम हासिल करने पर मजबूर। 3 साल कबल स्कूल की खस्ता हाल इमारत को दोबारा तामीर करने के लिए गिराया गया था। ऑस्ट्रेलिया के हमसाया मुल्क वानुवातू में 7.4 शिद्दत का ज़लज़ला, कई इमारतें गिर गईं। लैंडस्लाइडिंग की वजह से राबता सड़कें तबाह। दारुल हुकूमत पोर्ट विला का मज़ाफ़ाती इलाकों से राबता टूट गया। सुनामी वार्निंग कुछ देर बाद वापस ले ली गई। 2020 के बाद 50-50 पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला वनडे आज होगा। ग्रीन शर्ट्स का भरपूर ट्रेनिंग सेशन, ट्रॉफी से पर्दा उठ गया। मोहम्मद रिजवान और बाबूमा ने रूनुमाई की। खिलाड़ियों का ऑफिशियल फोटोशूट। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू होगा। पाकिस्तानी कप्तान ने वनडे सीरीज को चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी के लिए अहम करार दे दिया। पाकिस्तान की महानूर अली ने US जूनियर ओपन स्क्वॉश चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अंडर 13 कैटेगरी में हांगकांग की खिलाड़ी को 2 के मुकाबले में 3 सेट से शिकस्त। US जूनियर ओपन का फाइनल खेलने वाली पाकिस्तान की पहली खिलाड़ी बन गई।